बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा क्रिटिकल हालात में फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। इस वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बारे में बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है कि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इस कॉन्टेक्स्ट में आज के पाकिस्तान के जो क्रिटिकल सिचुएशन जो हालात है उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। और इसके अंदर से दो तीन जो अहम तरीन पैगाम निकल सकते हैं आखिरकार वो इमरान खान के लिए खुशी का बायस होंगे, क्योंकि इसमें आखिरकार मुल्क को हमने इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। और ये तमाम की तमाम मिलिट्री लीडरशिप इस बात के ऊपर एग्री है कि पाकिस्तान के जो मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, देखिए आप इस मामले को समझें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की गई, उसको रिहा किया गया, उसने इमरान खान के साथ फिर मुलाकात की और इमरान खान के साथ पूरी गपशप की और पूरा प्लान जो है वो आगे का पूरा प्लान सामने रखा। ये शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात है ये ऐसे ही नहीं होगी अचानक से, एक जज ने ऑर्डर दिया और उसके बाद वो रिहा हो गया, जेल से बाहर निकल आया। ये पूरा एक प्लान है और प्लान ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले हफ्ता 10 दिन से उसके साथ मुलाकातें, बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हो रही थी। अडयाला जेल के अंदर लोग जाके मिलते थे, लोग जाके मुलाकातें करते थे। आप इससे अंदाज़ा करें कि जिस वक्त नवाज शरीफ कोट लखपत जेल के अंदर था, कैद था, तो उस वक्त नवाज शरीफ से क्या डील कोई बारों बार हो गई। वहाँ पर मुलाकातें होती थी, वहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर लोग जाते थे, बाहर यही पता होता था कि अंदर एम्बुलेंस गई है। एम्बुलेंस के अंदर लोग जो अहम तरीन लोग होते थे वो अंदर बैठे होते थे और उस एम्बुलेंस में जाते थे, नवाज शरीफ से मिलते थे, डील सारी होती थी, बनती थी। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ को वहाँ से अचानक एकदम से फिर ड्रामा पूरा बनता है, उसकी प्लेटें, क्लच प्लेटें गिरती हैं, उसके रिंग पिस्टन बैठते हैं और बाहर आता है अस्पताल, और अस्पताल से सीधा लंदन। और उसके बाद वहाँ पर जाके वो कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट और होटल और बाहर वॉक और सब कुछ वो ठीक हो जाता है रातों रात ही। तो वहाँ पूरा प्लान बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी प्लान बना है ये शाह महमूद कुरैशी की जो रिहाई हुई है, क्योंकि आप देखें जेल से बाहर तो कोई आ ही नहीं रहा। बाहर कोई आता है जब भी वो आके या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बाहर आके, या इमरान खान से अलहदगी का ऐलान करता है, PTI छोड़ने का ऐलान करता है, तब उसकी खलासी होती है। आप जज अगर कह देगा, अदालत कह देगी, तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला नहीं माना जा रहा, चीफ जस्टिस का फैसला नहीं माना जा रहा। चीफ जस्टिस ने कहा हुआ है कि भाई 14 मई को आपने इलेक्शन कराने थे, वो कहते हैं भाड़ में जाएं 14 मई, हमने कौन सा इलेक्शन कराने हैं, और पैज इलेक्शन। उन्होंने इलेक्शन का फैसला नहीं माना, चीफ जस्टिस का फैसला नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, अदालत है, उसका फैसला नहीं माना, तो एक सेशन जज का फैसला मान लेंगे। तो यहाँ से जो बेल और रिहाई मिली है ये शाह महमूद कुरैशी को, और एकदम फैसला होता है, एकदम उसकी रिहाई हो जाती है और बंदा बाहर, शाह महमूद कुरैशी बाहर आता है, वो सारे प्लान हुआ है। तो ये प्लान अब आपने समझना है। देखिए ये इमरान खान के लिए आखिरकार पूरा का पूरा रिलीफ, अब इस हुकूमत के लिए भी परेशानी बन रही है। ये जो दो पार्टियां, दो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, ये जो समझते हैं कि पाकिस्तान तो बस हमारा है, पाकिस्तान तो हमारा जैसे कोई जागीर है, पाकिस्तान जैसे हमारी कोई कॉलोनी है, पाकिस्तान जिस तरह से हमारी कोई रियासत है, पाकिस्तान जिस तरह से हमारा कोई इलाका है, तो इसके ऊपर हमने कब्जा करके बैठना है, हमने इसके अंदर जो मर्जी करना है, दंदनाते फिरना है, लुटमारा करना है। ये अब इसको, अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमने ये दो पार्टियों के ऊपर मुल्क नहीं छोड़ना। ये नून लीग और शरीफ ख़ानदान और सरदारी ख़ानदान, इनको हमने भुगत लिया है, 10-10 साल इनको दे दिए हैं, बल्कि ज़्यादा दे दिए हैं इनको ये पिछले 50 साल से सियासत कर रहे हैं दोनों मिल मिला के। 90s का पूरा दौर जो है, पूरे 10 साल इन्होंने पहले बर्बाद किए, उसके बाद मुशर्रफ का टाइम आया, उसके बाद फिर से इन्होंने 10 साल, 5 साल जरदारी के और 5 साल नवाज शरीफ के, 2008 से 13 जरदारी का पूरा 5 साल और 13 से 18 फिर नवाज शरीफ का। तो इनको सब कुछ मिल चुका है, बारियां मिल चुकी, 3-3 बारियां ले चुके हैं, और क्या लेना है इन लोगों ने। तो ये 3-3 बारियां लेने के बाद अब फिर से अपनी सीवियां दे रहे हैं, फिर से बयानात दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम चंद तारें तोड़ कर ले आएंगे, हम कलाबे में ला देंगे, हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को चांद पर ले जाएंगे। तो चांद से आप अंदाज़ा करेंगे दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, तो इनको चांद के ऊपर हौला पड़ जाता है हर दफ़ा ईद के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के मसाइल इसी तरह से, अब इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात के ऊपर एग्री कर चुकी है, आखिरकार हमें भी कोई रास्ता निकालना है और इन दोनों पार्टियों के ऊपर, और ये PTI का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके तो हमने एक नई पार्टी बना के, ताकि उसके ऊपर कंट्रोल रहे हमारा, वो हमारे कंट्रोल में रहे। ये बिल्कुल ये इनकी तरह आपे से बाहर ना हो जाए, जो आपे से बाहर हो जाते हैं फिर उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा है। अब यहाँ से जो सारी असल में जो बड़ी, सबसे बड़ी जो चीज़ निकलनी है वो है इलेक्शन। इलेक्शन इस वक्त सबसे बड़ा
सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन की तरफ जाना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो तो इलेक्शन। अगर इलेक्शन कॉल नहीं करने, इलेक्शन आप नहीं करवाते, तो इसका मतलब है कि आपने इतनी बड़ी जो पार्टियां हैं ये जो बनाई हुई, ये सारी सड़कों के ऊपर आ जानी है, सारे ट्रक के ऊपर चढ़े होंगे और शोर मचा रहे होंगे, रौला डाला होगा, तो ये तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करने के बजाय और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कर दी, ये तो बेड़ा गर्क हो गया, ये तो नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर हल क्या है? हल ये आखिरकार इलेक्शन के अंदर जाना, उसको फिर मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, उसको हैंडल करना, वो थोड़ा आसान तरीका है। आप पार्टियां मैनेज कर लें, बंदे मैनेज कर लें, मिल मिला के एक ऐसी हुकूमत बना दें, ऐसा बंदा बैठा दें जो आपके कंट्रोल में हो, आपकी बातें मानता हो, और फिर उसके बाद आगे से यस सर होता हो। तो इस तरह से एक सिलसिला बनाया जा सकता है, इसके ऊपर कोशिश हो रही है। लेकिन इमरान खान के लिए अभी भी रास्ते खुले, अभी भी ऑप्शन खुले, और इमरान खान के लिए ये जो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, ये अब गुजर रहा है, कि अब एंड की तरफ जा रहा है। ये अब हालात इमरान खान के लिए नॉर्मल हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान आखिरकार जिस तरीके से पिछले तकरीबन कोई 1 महीना 10-15 दिन 20 दिन उसको तनहा किया, अकेला किया, आइसोलेट किया, तो अब इमरान खान के साथी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप, असद उमर आ गया है, असद कैसर, परवेज़ खटक, अब शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है, जानशीन है इमरान खान का, सेकंड इन कमांड है पार्टी के अंदर, तो अब वो बाहर आ गया है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो स्पेस मिली, इमरान खान भी आखिरकार वहाँ पर बैठेगा, इसके साथ गपशप मारेगा, इसके साथ पूछेगा कि भाई हालात क्या है, करना क्या है। तो किसी से मशवरा बंदा करता है तो फिर उसके बाद कोई ना कोई सलूशन निकलता है। अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो शाह महमूद कुरैशी की जो रिहाई है वो असल में एक ताज़ा हवा का झोंका है इमरान खान के लिए। इमरान खान को भी अंदाज़ा हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी आए, मेरे साथ बैठे, बात करें, ताकि हम पार्टी को ये जो मसाइल हैं, क्राइसिस, ये तो कम से कम इससे तो निकालें, आगे का कोई रास्ता, आगे का प्लान, आगे की स्ट्रैटेजी बनाएं। लेकिन वहीं पर GHQ के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत बड़ा इजलास, बहुत बड़ी बैठक, बहुत बड़ा एक वहाँ पर सेटिंग हो रही है, ताकि मुल्क को हमने किस तरीके से आगे चलाना है। PTI ये सोच रही है अपनी पार्टी को आगे कैसे लेके जाना है, और भी पार्टियां बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं मुंह खोल के कि हमें क्या मिलना है, हमने क्या करना है। जहांगीर तरीन बिल्कुल तैयार है, आसिफ ज़रदारी ने अपनी CV देना शुरू कर दी है। नून लीग की तरफ से अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा। मरियम नवाज़ को पता चल गया कि उसके ऊपर तो कांटा मार दिया है, अब उसके चांसेस बड़े कम हैं। अब पार्टी की जानशीन तो आखिरकार वही है नवाज शरीफ के बाद, क्योंकि और किसी को तो पार्टी मिल नहीं सकती। इन्होंने तो अपने बच्चों को बांटना होता है, बाकियों को डांटते हैं, अपने बच्चों को बांटते हैं। तो अब ये जो अब सिचुएशन बनने जा रही है, इसमें इमरान खान के लिए जो सबसे बड़ी खबर आनी है वो है इलेक्शन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। जो क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसको ख़त्म करने के लिए इलेक्शन की तरफ तो जाना पड़ेगा। उसके बाद किसी पार्टी को ला के, किसी हुकूमत को बैठा के तो आगे मामलात चलाने हैं। IMF के साथ फाइनेंशियल, बाकी तमाम फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक, इंटरनल पाकिस्तान की सिचुएशन, एक्सटर्नल चैलेंजेस, वो सारे के सारे हल करने हैं, वो आखिरकार इलेक्शन की सूरत में। और ये इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड की पूरी तामील होनी है।